यूट्यूब चैनल ममता किचन मैजिक। तो आपने जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि फाइनली मेरा गूगल एडसेंस मुझे मिल चुका है। और ये मेरी 10 महीने की यात्रा थी, यानी कि आज से 10 महीने पहले मैंने ये अपना चैनल बनाया था ममता किचन मैजिक के नाम से, जिसे आप लोग जानते हैं। और मैं अपने सभी दोस्तों का, अपने जो भी लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े, उन सबको मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने, मतलब मेरा ऐसा था कि जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मतलब जीरो परसेंट नॉलेज थी मेरी बस। लेकिन मेरे अंदर एक था कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे पसंद हो। और क्योंकि कुकिंग ऐसी स्किल है कि हर एक गृहिणी करती है, बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो अपना कुकिंग स्किल कहीं पर नहीं शो कर पाती। तो सब, जब भी मैं खाना बनाती थी सब बहुत तारीफ़ करते थे। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं कि मैं दूसरे ऑप्शन में जाऊं, क्योंकि मुझे 0% नॉलेज थी। हमेशा घर में रही हूं, मेरी शादी को 26 साल हो गए, बट मैं कहीं बाहर ऐसे गई नहीं हूं, मैंने कुछ और ट्राई नहीं किया। बस यही था कि बच्चे बड़े हो गए हैं अब, तो अब मुझे अपने लिए कुछ करना था। तो YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लेडीज़ के लिए, जहाँ पर हम घर बैठकर इनकम भी कर सकते हैं और साथ में जो हमारा पैशन है हम उसे भी पूरा कर सकते हैं। तो मेरा ये एक पैशन था कि मैं कुछ करूं, और बस भगवान को मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए कि मुझे 0% नॉलेज के साथ भी परमेश्वर ने खड़ा किया। और आज मैं जो भी कुछ हूँ तो YouTube की बदौलत हूँ, क्योंकि मैंने YouTube से ही सीखा और YouTube पर ही काम करा, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं। बस यही सब है कि शुरू में कई बार ऐसा हुआ कि बहुत कम व्यूज़ आते थे, मतलब किसी पर तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते थे जब मैं शॉर्ट डालती थी, पर किसी पे बहुत लो रेस्पॉन्स मिलता था। और इसमें बहुत ये लगता था कि करें कि नहीं करें, कौन क्या कहेगा। सबसे पहली जो फेस करना पड़ता है लेडीज़ को, ये होता है कि कई के घर वाले भी अगेंस्ट होते हैं, और कई बार हम अपनी फैमिली से ज़्यादा सोशल एरिया को सोचते हैं कि अरे समाज हमें क्या बोलेगा। अगर हम यूट्यूब चैनल पे या अपने फेस को ऐसे रिवील करेंगे तो हमें क्या, समाज क्या बोलेगा, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेडीज़ के अंदर शायद यही आता होगा, मतलब जो शर्म करती हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आने से। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, कई बार मन किया कि मैं यहीं पर बस बंद कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ सब कुछ। बट जब मैं शॉर्ट अपलोड करती थी और मैं देखती थी कि बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, तो एक मुझे याद है शॉर्ट अपलोड किया और उसमें मुझे 22 सब्सक्राइबर मिल गए, और वो मेरी वीडियो वायरल हो गई, और वो 4,500 में, मतलब विदिन 1 मंथ हो गया था ये काम। तो जब गई तो मुझे थोड़ा उससे मोटिवेशन मिला, और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए, कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुम नहीं कुछ भी नहीं करोगे ना, खाली बैठे रहोगे, तब भी लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो फिर मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलती थी, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं बनाओ तुम। और कई बार होता था कि हम बस शेयर कर देते थे लोगों को, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे करके व्यूज़ आएंगे, या कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मतलब वीडियो को एडिट करना भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा। तो जो ऐप होती है उसे कैसे, पूरी रात मतलब मैं सर्चिंग में जाती थी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं टैग के, उन्हें सुनती थी कि कैसे हमें वीडियो अपलोड करना है। तो उससे मैंने वीडियो अपलोडिंग करनी सीख ली। फिर दिन में मैं कुकिंग कर लेती थी, और फिर रात को यही होता था कि फिर एडिट करनी है वीडियो। और सुबह जब बोलती थी तब तो और ज़्यादा हेजिटेशन कि कैसे बोलना है, कैसे इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज़ करना है, सब कैसे बताऊं। लेकिन धीरे धीरे मैं करती गई, डिमोटिवेट होती थी, लेकिन फिर से मुझे अंदर से मोटिवेशन आती थी कि क्विट नहीं करना, अपने टाइम को मुझे सही जगह लगाना था। सबसे मेन बात मेरे साथ यही थी, क्योंकि बच्चे बाहर चले गए थे, जॉब करने लग गए, तो घर पे मैं अकेली रहती थी, हस्बैंड भी काम पर चले जाते थे। तो घर पे पूरे दिन क्या करें हम लेडीज़, या तो फिर यही है कि हम वीडियो चलाते रहें, क्योंकि समय बहुत जल्दी भी निकलता है, लेकिन कई बार होता है कि समय ठहर जाता है। तो अब फिर जब मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लग गया, मेरी जान पहचान भी होने लग गई,
बाकी यूट्यूबर्स को देखती थी तो बहुत इंस्पायर भी होती थी। निशा मधुलिका मेरी फेवरेट हैं। तो मैं कई बार कुछ लोग कहते भी हैं कि आप जब बोलते हो तो ऐसा ही लगता है, बट सच में वो मेरी फेवरेट है। और तो अब मतलब मैं आपसे आगे भी शेयर करती रहूँगी, ये सब बातें नॉर्मल है बट मेरे लिए ख़ास भी हैं। तो जब से गूगल एडसेंस आया तो अब मेरी कमाई भी स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं घर में अपने सिर्फ वैसे ही नहीं बट फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँगी आने वाले समय में। और मैं खुद अपने आप को आत्मनिर्भर 20,000 का फ़ोन चलाते हो तो कम से कम 20,000 उससे कमाओ। तो वो भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि यार ये जो है, अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और हम सुनते थे कि मतलब इससे हम लाखों की कमाई कर सकते हैं, तो बट ये होता है ना, कई बार हमें नॉलेज नहीं होती कि हमें कैसे कमाना है, हमें कैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। तो मेरा बस यही है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी आज तक मेरे साथ दिया जिन लोगों ने, उनसे मुझे बस यही बोलना है कि आप एक तो अपनी इच्छाओं को बिल्कुल मत त्यागना किसी दूसरे की वजह से। दूसरे जो भी आप कर रहे हो दिल से करो, उसमें आपको मतलब अच्छा लगना चाहिए। सबसे मेन बात यह है कि आप दिल से करें जो भी, ऐसे नहीं कि आप मजबूरी में होके करें या कुछ भी ऐसा काम करें। तो आप हर एक चीज़ को दिल से करें और कंसिस्टेंसी में बने रहें। मतलब कि अगर आपके चाहे 4 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, एक दिन आप बस उम्मीद रखें कि आपके 10,000 भी आएंगे और 1,00,000 भी आएंगे। जैसे कि मैं सोचती हूँ, अभी भले ही मेरे बहुत ज़्यादा 1000 में व्यूज़ नहीं जाते, बट मुझे पता है कि जाएंगे और एक दिन हो सकता है लाखों में भी जाएं और मिलियंस में भी जाएं। क्योंकि अगर आपके पास उम्मीद नहीं है ना, तब आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा हाई थिंकिंग रखनी है अपनी, ऐसा कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और अगर कुछ भी आपके मन में है तो आप बस पूरे दिल से अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोस डालते रहें और एक दिन आप पक्का मेरी तरह ही प्रोग्रेस करने वाले हो। अब मैंने भी अपनी एक यूट्यूब पे छोटी सी पहचान ही सही, हो सकता है मुझे भी 1000 लोग जानते हैं, बट आई नो कि 1000 लोग भी मुझे जानते हैं। अभी मैं घर में नहीं हूँ, अभी मैं कमरे में नहीं रह रही, एक घर तक सीमित नहीं हूँ। अब मैं बाहर निकल चुकी हूँ, शहरों में लोग मुझे जानते हैं। मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, कई उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, दिल्ली से, मतलब अलग अलग जगह से, जो भारत के बाहर भी बल्कि मुझे मैसेज आते हैं कई बार मेरी वीडियोस पर। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, देख रहे हैं और आई होप अच्छा लगता होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बातें कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर दिस, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सब आप ही लोगों की वजह से है। आपके व्यूज़ बस मुझे इसी तरह से मिलते रहें, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहें मेरे काम को और मेरी जर्नी में हमेशा मेरे साथ बने रहें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और आगे अगर जैसी भी हमारी ये यात्रा ये रहेगी, मैं आपके साथ रहूँगी और आपकी मुझे ज़रूरत है तो आप भी मेरे साथ बने रहें। तो इसी के साथ हम गुड बाय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।